तो पिछले एक हफ्ते में क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ हो गया है, जिसको एक एक करके मैं आपको बताना स्टार्ट करूंगा। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे की T20 सीरीज में पहला मैच जीतने के बाद जिम्बाब्वे बाकी चारों मैचेस हार चुका है। दूसरे मैच में अभिषेक शर्मा ने 100 रन भी बनाए थे 47 बॉलों में। शायद उन्होंने भारत देश के बहुत बड़े यूट्यूबर अविरल रोहिरा के पिछले वीडियो की क्रिटिसिज्म को बहुत सीरियसली ले लिया। आई थिंक उनको याद आ गया होगा कि 2025 में IPL का मेगा ऑप्शन है और वो 2025 में भी SRH की फ्रेंचाइज में ही रहना चाहते हैं। हाईएस्ट विक्ट्री इन टर्म्स ऑफ मार्जिन इंडिया ने अचीव की सेकेंड T20I में 100 रन के मार्जिन से जीता। तीसरे T20 इंटरनेशनल में इंडिया ने अपने तीनों वर्ल्ड कप चैंपियन टीम के प्लेयर्स को ऑनर करने के लिए, जो हमारे यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन और शिवम दुबे हैं, उन तीनों को टीम में डाला और तीनों ही नहीं चले यार। और चौथे T20 इंटरनेशनल में तो इंडिया को जीतने में बहुत प्रॉब्लम आई है। जिम्बाब्वे ने बहुत तगड़ा कंपटीशन दिया, सिर्फ 10 विकेट से जीत पाया इंडिया। और इंडिया के जीतने के बाद वापस से ये डिबेट स्टार्ट हो गई है कि जब शुभमन गिल ने 50 रन बना लिए थे तो उसके बाद छक्का क्यों मारा, यशस्वी जायसवाल को अपनी सेंचुरी क्यों नहीं करने दी। हम एज इंडियंस हर बार यही करते रहते हैं। पीछे जब तिलक वर्मा को हाफ सेंचुरी नहीं बनाने दी थी हार्दिक पांड्या ने, उन्होंने मैच फिनिश कर दिया था पिछली एक सीरीज में, तो सब उनको ट्रोल करने लग गए थे। हम ऐसी हरकतें खुद करते हैं और उसके बाद हम इंडियंस जो है अपने प्लेयर्स से पूछते हैं कि क्यों इंडिया को अपना पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 में जीतने के बाद अगला जीतने के लिए उन्हें 17 साल लगे। क्यों अपना पहला वर्ल्ड कप 1983 में जीतने के बाद अगला वर्ल्ड कप उन्होंने 2011 में जीता और उन्हें 28 साल लगे। हम एज फैंस ही इस तरीके के हैं। तो टाइम आ गया है कि हमें बदल जाना चाहिए और सुधर जाना चाहिए, वरना फिर से हमें अगला टूर्नामेंट जीतने के लिए 20 साल और 6 कप्तान लगाने पड़ेंगे और तब तक हर सेमीफाइनल और फाइनल हारने के बाद सैड सॉन्ग्स ही सुनने पड़ेंगे। और अगर जिम्बाब्वे की बात करें, उन्होंने इस पूरी सीरीज में बहुत तगड़ा कंपटीशन दिया है, इंडिया को नहीं पाकिस्तान को, अपनी फील्डिंग दिखा के। क्योंकि जितने कैचेस उन्होंने सीरीज में छोड़े हैं, अगर पाकिस्तान भी ये फील्डिंग देख लेना तो उनकी फील्डिंग भी टॉप क्लास लगेगी। इस पूरी सीरीज में जिम्बाब्वे की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर थे जो अपना 100% दे रहे थे, वो है उनके कैप्टन सिकंदर रजा। और कई मैचेस में तो उनके विजुअल्स देख के ऐसा भी लग रहा था कि उनको खुद लग रहा है कि किन चूतियों के बीच में फंसा दिया है। इस T20I सीरीज की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि इस पूरी सीरीज में दोनों टीमों ने हर मैच में अपने प्लेइंग 11 में ऐसे चेंजेस किए हैं जैसे इंस्टाग्राम पे लोग ट्रांजिशन वीडियो बनाते समय कपड़े चेंज करते हैं। पिछले संडे को हुए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लेजेंड्स, जो वर्ल्ड चैंपियंस लीग चल रही है, उसके मैच में पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया और पाकिस्तानी इंडियंस को ट्रोल कर रहे हैं और पूछ रहे थे कि पड़ोसियों कैसा रहा संडे। उनको कोई समझाए कि इस मैचेस को इंडिया में कोई नहीं देख रहा है। और अगले ही संडे को इंडिया ने पाकिस्तान को फिर से हरा दिया फाइनल मैच में। तो बेसिकली इंडिया जो है, उसकी टैगलाइन हमेशा से यही रही है कि बच्चे बूढ़े और जवान सब पे लेंगे पाकिस्तान। क्योंकि आज के टाइम पे इंडिया सब जीत रहा है। वर्ल्ड कप भी हम जीत गए, जिम्बाब्वे से भी हम जीत गए, वर्ल्ड चैंपियंस लीग भी हम जीत गए। तो जैसा समय इंडियन क्रिकेट और BCCI का चल रहा है, मुझे तो लगता है सही टाइम देख के उन्हें रियल एस्टेट और फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर ही देनी चाहिए। तो इरफान भाई ने वर्ल्ड चैंपियंस लीग का फाइनल जीतने के बाद कुछ अग्रेसिव सा सेलिब्रेशन भी किया है, बट दिस कैन नॉट मैच द लेजेंडरी सेलिब्रेशन डन बाय आरिफ्ती चाचू। क्यों किया? तो पहले सुनने में आता था कि पाकिस्तान जो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है, मतलब बाबर 11, जब भी वो अच्छा नहीं खेलते थे तो ये पाकिस्तानी लेजेंड्स जो हैं वो उनको बहुत क्रिटिसाइज करते थे और बदले में बाबर 11 के जितने भी प्लेयर्स थे वो पेड PR करके अपने सीनियर्स को ट्रोल करवाते थे। पहले ये बात बहुत गलत लगती थी, लेकिन कल पाकिस्तानी लेजेंड्स का परफॉर्मेंस देख के लग रहा है कि वो सही करते थे। और अब टाइम आ गया है कि पाकिस्तानी लेजेंड्स जो हैं वो बाबर 11 को अंधाधुंध क्रिटिसाइज करना बंद कर दें। क्योंकि चाहे इनके जवानी के दिन हो, चाहे इनके बुढ़ापे के दिन हो, ये कभी भी बड़े टूर्नामेंट्स में इंडिया को नहीं हरा पाए हैं। बाबर 11 ने कम से कम एक बार 2021 में तो हराया है। और इंडियन क्रिकेट ने अपना स्टैंड चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए क्लियर कर दिया है और कहा है कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। बदले में पाकिस्तान ने भी कह दिया है कि अगर इंडिया नहीं आना चाहता तो कोई बात नहीं, वो इंडिया को रिप्लेस करके श्रीलंका को मौका दे देंगे। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि रीबॉक को भले ही रीबुक से रिप्लेस कर दिया जाए, लेकिन उससे क्वालिटी में फर्क नहीं रिप्लेस। और इतनी शीशा लेदर देख के मुझे 2008 याद आता है कि काश कसाब को 2008 में कोई पाकिस्तानी समझा लेता कि वो लश्कर तैयबा ज्वाइन ना करे और अपने पिताजी की रेडी पे ही काम कर ले, तो आज ये नौबत नहीं आती। और क्या हुआ है पिछले जिमी 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 आजा आजा आजा। इंटरनेशनल क्रिकेट के बकरी गेंदबाज
जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में 188 टेस्ट मैच खेलने के बाद फाइनली रिटायरमेंट ले लिया है। तो इस एरा में जिसमें सब फ्रेंचाइज क्रिकेट के पीछे भागते हैं, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अपना फोर्टे बनाया और लोगों को इंग्लैंड बुला बुला के हराया। सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली तक सबको उन्होंने 5-5 बार आउट किया है। और 40 प्लस की उम्र में 135 से भी ऊपर रेगुलर बॉलिंग करना टेस्ट मैच में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 30 साल की उम्र में कमर दर्द से भी जूझ रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में एक न्यूज ये भी आई थी कि शाहीन अफरीदी और मोहम्मद यूसुफ के बीच में लड़ाई हो गई है। बात ये बोली जा रही है कि शाहीन अफरीदी नेट्स में नो बॉल फेंक रहे थे और मोहम्मद यूसुफ ने बोला कि नो बॉल क्यों फेंक रहे हो। शाहीन अफरीदी ने सामने से बोला कि तू अपना काम कर, मोहम्मद यूसुफ ने बोला कि अपना काम ही कर रहा हूं, ऐसे करके। बट मुझे लगता है ये सब फेक न्यूज है। लड़ाई की असली वजह तो ये है कि मोहम्मद यूसुफ, जो कि पहले यूसुफ योहाना हुआ करते थे, उन्होंने शाहीन अफरीदी को यसूदी बल्ले बल्ले इस गाने पे डांस करने के लिए ऑफर किया और शाहीन अफरीदी ने मना कर दिया। इस बात पे लड़ाई हुई है। इंडियन क्रिकेट में एक और नई चीज हुई है कि गौतम गंभीर को नया हेड कोच बना दिया गया है इंडियन क्रिकेट टीम का टिल 2027 वर्ल्ड कप। अब कुछ सालों तक अगर हमें ये कहना पड़े कि 2011 का वर्ल्ड कप एक छक्के ने नहीं जिताया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, कह लेंगे भाई गौती भाई फॉर अ रीजन। और क्योंकि गौती भाई का नेचर थोड़ा सा एक्स्ट्रा अग्रेसिव है, तो हो सकता है हमें उनके कैचिंग टेन्योर में थोड़े से एक्सट्रीम्स पे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएं। तो हो सकता है कि 2027 तक जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट होने वाले हैं वो सब इंडिया जीत जाए, या फिर इंडिया को 2027 तक आते आते एसोसिएट नेशंस के साथ क्वालिफायर्स खेलने पड़ जाएं। तो क्योंकि गौतम गंभीर अब हेड कोच बन चुके हैं, तो 2013 के आईपीएल में हमें जो सीन्स देखने को मिले थे गौतम गंभीर और विराट कोहली की लड़ाई के, वो दोबारा से देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि गौतम गंभीर कोच बन चुके हैं तो हमें ऐसी चीजें देखने को मिल सकती हैं। मैं क्या सोचता हूँ कि बॉलर्स को पहले उतार दो, फिर बॉलर्स बता देंगे बॉलर के बारे में कि कैसी बॉलिंग है। हो सकता है कि कल को टीम इंडिया की बैटिंग ओपन करने अर्शदीप और बुमराह आ जाए, 10 और 11 नंबर पे रोहित शर्मा और विराट कोहली बैटिंग करने आ रहे हो, तो इट वुड बी नो सरप्राइज। ईशान किशन का एक बयान सामने आ रहा है कि उन्होंने कुछ टाइम पहले इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक लिया था, ये कहकर कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम देना चाहते हैं और अपनी पर्सनल वेलबींग को टाइम देना चाहते हैं, लेकिन बाद में इवेंचुअली उन्हें ड्रॉप कर दिया गया टीम से। ईशान भाई मैंने भी अपने ऑफिस में 2 महीने की सिक लीव डाली थी एक बार, लेकिन उसके बाद मैं उस ऑफिस में कभी जा ही नहीं पाया। तो दैट वॉज द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कोई सेगमेंट से परेशानी हो और आपको गाली देने का मन करे, तो फील फ्री टू यूज द कमेंट सेक्शन। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। बाय।